हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके पहला कार्ड देखो, सेलिब्रेशन का आया है। अचानक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा गाइस, और ये मून के आसपास में आएगा गाइस। ऐसे पल आएंगे, ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है जो बाकायदा गाइस आप चाहते हो और आप डिजर्व करते हो कि ऐसी खुशी आपको मिल जाए या ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिल जाए जिससे आपको आप झूम उठो। पहले ही कार्ड ऐसा है जो मालिक के सपोर्ट के बारे में बात करता है गाइस। वाकई में कि कुछ चीज़ों को लेकर ना आप उम्मीद खो गए थे, आपको उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन उसके बाद में भी ना मालिक ने अपने आशीर्वाद से ना आपके लिए वो खुशी लेकर आए हैं, ग्रोथ लेकर आए हैं, आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आए हैं, है ना। तो सेलिब्रेट करने वाले मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई जॉयफुल अनाउंसमेंट आप करने वाले हो, जैसे एंगेजमेंट को लेकर हो गया, वेडिंग को लेकर हो गया, प्रेगनेंसी को लेकर हो गया, ग्रेजुएशन को लेकर हो गया। हाँ, मतलब ये टाइम जो है ना, मतलब अचानक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में बनने वाले हैं जहाँ पर ग्रैटिट्यूड के भाव आपके मन में बहुत ज़्यादा रहे, ईश्वर को लेकर, मालिक को लेकर, है ना। आपका अपने मित्रों से आपके अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत बहुत ज़्यादा होना, एंजॉय करने वाले मोमेंट। जैसे एक होता है ना कि मन कितना खुश हो जाए कि मैं मेरी खुशी को शेयर करूँ, सबके साथ शेयर करूँ, वो वाले भाव कि एक छोटा ही सही लेकिन सेलिब्रेट करूँ, एक पार्टी करूँ मैं, है ना। तो ये खुशी वाला वातावरण आपके इर्द गिर्द में होता हुआ नजर आ रहा है। कोई खुशी तो आप जमकर मनाने वाले हो गाइस, जिसका आपने वेट किया है। जिसे कहते हैं ना कि मन बहुत खुश हो जाना, और इसमें देरी नहीं है, बकायदा इसमें देरी नहीं है, ठीक है। मतलब अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड गाइस, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, अच्छे कर्मा रिटर्न में होकर आए आपके लिए, उसके लिए है गाइस। क्योंकि व्हाइट कलर के फ्लावर है, तो ये क्या कहते हैं कि पीस और शांति के बारे में। वृक्ष की एनर्जी क्या कहती है? वृक्ष की एनर्जी कहती है ग्रोथ के बारे में, है ना। कि काम अच्छे से नहीं चल रहा था तो उसमें तरक्की मिलनी है आपको, उसमें एक ग्रोथ का होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। मन की खुशी को लौटा कर देना, अटके हुए कार्य को बनाना। येलो कलर के फ्लावर क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं शुभता का लाइफ में आने का आभास होना, कोई शुभ काज हो जाना, जैसा कहा ना यहाँ पर, एंगेजमेंट या वेडिंग, ठीक है, इनके बारे में अनाउंसमेंट करना, जैसे शादी तय हो गई, है ना, कुछ ऐसा। तो इन चीज़ों के बारे में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक डील नहीं हो पा रही थी, है ना, वो डील का हो जाना, इसके बारे में भी। और ये भी आया है, देखो प्रॉब्लम्स खत्म होने की ओर बढ़ रही है गाइस। मतलब प्रॉब्लम्स के घटता क्रम जो है ना, ये दिखाई दे रहा है। कोई एक नया स्टेप भी आप उठाने जा रहे हो गाइस, ये पार्टनरशिप को लेकर भी हो सकता है। मतलब ये कार्ड कहता है कोई खुशी का मिल जाना, उस खुशी के मिलने के बाद में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, उसके बारे में। मतलब चीज़ें कहता है ना, रैपिड तरीके से ना आपकी लाइफ में चेंज होगी, शीघ्रता से चेंज होगी, क्योंकि इवेंट्स की एनर्जी भी है गाइस। तो ये क्या कहते हैं, शीघ्रता के बारे में बात करती है कि अब बैठने तक का मौका नहीं। जैसे कईयों बार रीडिंग में एक बात आई है कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे, आपका समय का बड़ा सदुपयोग होने वाला है ना। तो आपको ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग करने का या परेशान होने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो आपका मन खुश, दूसरा आपका ध्यान अपने काम पर, अपनी खुशी पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं दुख खत्म होते हुए या कम होते हुए आपको दिखेगा ना, तो मन वैसे भी आपका प्रसन्न रहने वाला है गाइस। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि एक कदम लाइफ में आगे बढ़ना, है ना। एक कोई चॉइसेस भी आएगी ना, तो एक बोल्ड चॉइस का आप चयन करोगे कि नहीं, मुझे ये स्टेप आगे उठाना है। मतलब देखो एक बात और, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता होगा,
है ना? अपने ज़ोन से बाहर जाकर कोई स्टेप उठाने वाली बात ये भी कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, कहीं न कहीं किसी की मदद से ना आप ये काम करोगे गाइस, या कोई आपके साथ मिलकर कोई काम करेगा तो अपने आप में कहते हैं ना आत्मविश्वास का बढ़ जाना, कोई मेरे साथ है ना? तो ये चीज़ों के आधार पर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। पार्टनरशिप में काम भी हो गया गाइस, जैसे शॉप हो गई, कोई बिज़नेस हो गया, है ना? कोई काम पार्टनरशिप में आप स्टार्ट करोगे, जिससे आपका डर कम हो जाएगा कि 2 दिमाग मिलकर ना कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो चिंता उतनी नहीं है। जैसे एक इंसान होता है ना कि अकेले कोई सब कुछ करना पड़ता है, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि नहीं कोई साथ में है तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। और उतना साथ भी अच्छा वाला मिलेगा गाइस आपको, उतना सपोर्ट करने वाला, है ना? प्लान बनाओ गाइस। अभी तो यही कहा जा रहा है कि अभी जो भी लाइफ में करना चाहते हो ना, कोई काम की भी शुरुआत करना चाहते हो ना, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा समय आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, आइडिया लेकर आओ गाइस अपने अपने मन में कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, प्लान्स बनाओ और उन पर वर्क करो। वो देखो आपके लिए कितनी बड़ी सक्सेस लेकर आते हैं, क्या कुछ आपको प्रदान करते हैं गाइस, देखना। हुँ? ईगो, कोई आपसे आकर माफ़ी भी माँगेगा गाइस। कोई अपने ही भ्रम जाल में थे ना, उनका भ्रम टूटता हुआ नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है प्लानिंग करो गाइस। आपके अभी की हुई प्लानिंग आपके आगे काम आएगी, है ना? अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ समय के लिए आप थोड़ा एकांत में बैठे हुए हो, या फिर अभी आपको थोड़ा समय खुद के लिए मिल रहा है ना, वहाँ पर कुछ भविष्य को लेकर प्लानिंग करो। ठीक है? आपके अटके हुए कार्य को भी बनाया जाएगा। उसमें भी कहते हैं ना ग्रोथ का ना, देखो ग्रीन ग्रीन की एनर्जी, वृक्ष की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है कि पहले की हुई मेहनत का ना अब जाकर परिणाम मिलना, और ऐसा सुखद परिणाम मिलना कि कभी भी किसी स्थिति में मैं आपको गिरने ना दिया जाए, बुरी स्थितियों में आप फँसो ना कभी भी। कभी भी किसी तूफ़ान का सामना आपको ना करना पड़े, इस तरीके की प्लानिंग भी मालिक के द्वारा आपके लिए बनाई जा रही है। मतलब बड़ी सेफ्टी के साथ गाइस, बड़ी सिक्योरिटी के साथ। ठीक है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी का ना भ्रम टूटते हुए नज़र आ रहा है। आपको लेकर किसी ने बड़ी गलत सोच बना रखी थी। या हो सकता है कि किसी ने आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी है, आपको आपकी लाइफ़ में तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करी है। किसी ने आप अपना अहंकार आपको बहुत ज़्यादा दिखाया है। अपनी पावर बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है। ऐसे इंसान का अहंकार टूट रहा है गाइस, जिसके चलते आपको इतना भोगना पड़ा है ना? तो ऐसे इंसान का ईगो टूटते हुए नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं कर्मा रिटर्न गाइस, यही बात हो गई, है ना? क्योंकि यहाँ पर भी कहा जा रहा है ना कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ़ में खुशी आ रही है, तो डेफ़िनेटली गाइस ये नंबर 8 की एनर्जी है, ये कर्मा रिटर्न के बारे में बात करती है, और एनर्जी अभी इस समय में यही चल रही है कि जिसने जैसा जो कर्म किया है, उनको वैसे कर्म का फल लाकर देना। तो ये तो डेफ़िनेटली है गाइस कि किसी को कर्मा रिटर्न हो रहा है, किसी ने बहुत बुरे स्तर पर आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करी है। किसी ने आपको ये तक जताने की कोशिश करी कि आपसे कभी भी कुछ भी नहीं होगा, आपके मनोबल को जितना तोड़ सके ना उतना तोड़ने की कोशिश करी है। मतलब जो पहलू आपके व्यक्तित्व को लेकर नहीं है ना, ऐसी बातें भी आपको कही गई है, जिससे एक इंसान को सुन-सुन कर कहते हैं ना मन में अ, हीन होने का भाव आना, इतने स्तर तक किसी को ना कुछ इतना कहते हैं ना खरा-खोटा सुनाना, ये तक सुनाया गया है। मतलब आत्मविश्वास का लेवल जिस हद तक मैं तोड़ सकते हैं ना, उस हद तक मैं तोड़ने की कोशिश करी गई है। बट यहाँ पर देखो एक बात कहूँ कि अब आपकी लाइफ में ऐसे लोगों का मिलना जो आपके आत्मविश्वास को बूस्ट करे, जो आपको आपसे मिलवाए कि आप क्या इंसान हो, आपका दिमाग कितना अच्छा, आपको एप्रिशिएट करना, छोटी-छोटी बातों पर ना आपके एप्रिशिएट करके ना आपको बताना, और ये केवल झूठ नहीं होगा, या केवल तारीफ़ों के पुल नहीं होंगे गाइस। अच्छे लोग भी होते हैं जो ये चीज़ों को समझते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा करे ना, तो उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ये कहीं न कहीं ना एक प्राण फूँकने वाली बात होती है,
और किसी ने आपके प्राण को ही निकालने की कोशिश करी है। तो जाहिर सी बात है गाइस कि ऐसे में मालिक बख्शने वाले नहीं है। किसी का आत्मविश्वास को तोड़ने का मतलब भी क्या है कि प्राण निकाल देना किसी इंसान को, उसे किसी लायक नहीं छोड़ना। और मालिक बख्शेंगे नहीं, सच कह रही हूँ, है ना। मालिक अपने आप ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न करेंगे, क्योंकि ब्लू की एनर्जी है साथ में, जो कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न के बारे में बात करती है कि जैसा जिसने जो कर्मा किया उनको वैसा कर्मा मिलेगा। ठीक है, चॉइसेस होती, चयन होता है कि आप किस सोच को चुनते हो, है ना। लोग अपने क्षण भर की खुशी के लिए ना किसी की लाइफ को स्पॉइल करने में कसर नहीं छोड़ते। बस ईगो शांत होना चाहिए खुद का, उसके लिए सामने वाले की लाइफ पर कितना भी बुरा इफेक्ट पड़े कोई लेना देना नहीं उससे। जाएंगे कहाँ पर, कहाँ छुपेंगे, कहाँ, पूरी सृष्टि मालिक की है। बुरा करके जाके छुप लो, बच नहीं पाओगे। बस वही स्थितियां हैं और प्लानिंग चल रही है मालिक की, जैसा किया है ना वैसा रिटर्न में मिलेगा। ओके, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है गाइस, और देखो आपके हाल क्या होंगे। जैसे कहा ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी, यहाँ पर भी 3 वृक्ष की एनर्जी है जो कहती है, और यहाँ खुद फिर से वृक्ष की एनर्जी है ना, जो क्या कहती है कि पहले मेहनत की है बेटा आपने, है ना, लेकिन इसका फल अब आपको मिलेगा। और अभी आप क्या है, थोड़ा बहुत ना आपके मन में एक निराशा वाले भाव है। जैसे कितना लंबा समय हो गया अभी तक जस्टिस नहीं हुआ होगा, या कितना लंबा समय हो गया आपने कोई छोटा सेलिब्रेशन भी नहीं किया होगा। या ये भी हो सकता है गाइस किसी की लाइफ में ना कि कुछ सालों से ना कहते हैं ना त्योहारों का भी नहीं मनाना, लाइफ ऐसे ही कट रही है। क्या त्योहार, क्या दिवाली होली, क्या मतलब क्या त्योहार, किसी भी प्रकार के त्योहार को नहीं मनाना, एक उदासी आपकी लाइफ में ना दिख रही है। अब यहाँ तक में बातें रीडिंग में आई है, बताओ आप। और ऐसे में क्या किसी इंसान में केवल निराशा वाले भाव आते हैं। लाइफ जो बची है ना उसको काटना और कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत हो जाए लाइफ में तो वो चलो ठीक है, इतना तक में, इतना तक में आपने उम्मीद करके रखी खुद को, मतलब इतना कम तक में आपने सोचा है खुद को। आपको आपके अच्छे कर्मा पर या आपकी नेकी पर भी बिलीव नहीं है, आपको खुद की नेक सोल पर भी बिलीव नहीं है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप मालिक के प्यारे बच्चे हो, या आपको इतने सारे एंजल साइन या इस तरीके से संकेत दिए जाते हैं, या थोड़े बहुत आप आध्यात्मिक हो रहे हो, तो क्यों भूल जाते हो कि मालिक ने आपके बारे में सोचा नहीं है, या आपने कभी मेहनत करी है, कोई अच्छे काम किए तो उनका फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है। आपने ही ये वृक्ष पनपाया है, पता है, इतनी मेहनत शिद्दत आपने दी है, और इस पर फल आने का समय आया है, और तब आप पीट करके बैठे हो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पर भी वही एनर्जी, यहाँ पर भी वही एनर्जी, यहाँ पर है सेलिब्रेशन। बेटा वो खुशी लाइफ में आ रही है जहाँ पर अब अपने अच्छे कर्मों के फल को भोगो, जियो, लाइफ में एंजॉय करो। कब आपको लग रहा है खाली, और यहाँ पर फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, यहाँ पर एंजल्स भी साथ में है। आंखें बंद करके बैठो, पता भी नहीं है कि सामने ही चीजें पड़ी है। खुशी एक सोच रहे हो कितनी सारी, और मालिक लेकर बैठे हैं, एंजल्स लेकर बैठे हैं। ये हकीकत है ना। मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आनी, मैजिकल मूवमेंट्स आपकी लाइफ में बनने, आपकी इच्छा शक्ति का प्रबल होना, जो सोचो वो काम हो जाए, जस्टिस भी हो जाए। लो बेटा, जस्टिस के लिए परेशान हो, लोगों ने दुखी किया, ये लो जस्टिस, है ना। क्यों परेशान हो रहा है, आपका दिल हील करना है ना, वो मालिक करेंगे, चिंता मत करो। अगर इतना भोगना पड़ा है, कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा जस्टिस होने में, थोड़ा लाइफ में अच्छा होने में समय लगता है, लेकिन जब होता है बखूबी होता है ना। तो वही बात आपकी लाइफ में है गाइस। 10 स्टार, इसका मतलब समझते हो आप। 10 स्टार का मतलब क्या है कि इतनी मेहनत करने के बाद में आपकी खुद की पहचान आपकी मेहनत के आधार पर बनना, आपके कर्म के आधार पर बनना। बार बार क्या आता है आपकी आपका समय जो है ना, इसका बहुत सदुपयोग होगा। आप वर्कोहॉलिक बहुत होगे। वर्कोहॉलिक होने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में फेटेड चीज़ क्या है। फेटेड ये है
आपकी पहचान का बनना गाइस, द स्टार की एनर्जी आपको फुलफिल करने के लिए, आपके इमोशंस को फुलफिल करने के लिए ना, आपको स्टार यानी आपकी पहचान को बनाना, लोगों में आपका नाम हो गाइस, आपके नाम से लोग पहचाने आपको, लोग आपसे जुड़ना पसंद करें आपकी और खुद ब खुद आए। जैसे यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि लोगों ने आपसे कन्नी काटने की कोशिश करी, बुरे समय में बुरे हालातों में आपका साथ छोड़कर भागने की कोशिश करी। ये समय क्या कर रहा है, आपको पॉलिश कर रहा है, आपको ग्रोथ दिला रहा है, आपको स्टार बना रहा है। आपके मन में यही आता है, बुरे हालात को देखकर लोग बदलने लगे और मालिक ने आपको बदल दिया, आपकी लाइफ को बदल दिया। बिल्कुल कुछ ऐसा है, फेथ द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, है ना, कि जो भी परेशानी वाला समय जो है ना, ये खत्म होने जा रहा है। मालिक पर फेथ रखो, अब आपका फ्यूचर बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट है। खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, शुभता का आगमन हो रहा है, पर्स का चहचहाना, आपके आस-पास में आना, है ना? वाटर का नज़र आना, सपने में पानी का नज़र आना, इसका मतलब यही है कि आपके सपने साकार होने वाले हैं, आपकी पहचान बनने वाली है। ठीक है? ये जो चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है ना लाइफ के, ये संघर्ष है ना, ये एक बार बड़े हैं गाइस, है ना? मुखौटे उतारने के लिए कुछ लोगों के। आपको एक सिचुएशन में रखा गया तो मुखौटे उतारने के लिए। ऐसी स्थिति में आपका साथ कौन देता है? ऐसी स्थितियों में एक परेशानियों को और कौन क्रिएट करता है? या ऐसी स्थिति में कौन लोग सपोर्ट करते हैं? ये 3 एनर्जी से आपको रूबरू करवाने के लिए, और अच्छा खासा आपने समझ लिया इस बात को कि ये 3 स्थितियाँ किस प्रकार की है, कौन साथ देगा, कौन साथ छोड़कर गया है और कौन सपोर्ट करने आए हैं। है ना? ये सब चीज़ें आपको पता चल रही है। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका बर्डन भी लाइफ लाइफ में अगर किसी प्रकार का बर्डन ना, उस बर्डन का ख़त्म होना। लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि आती हुई खुशियाँ आप इग्नोर नहीं करना गाइस, ज़िद्दी रवैया मत करना, है ना? देखो आपके साथ 2 चीज़ें एक साथ होगी, सच कह रही हूँ। जैसे ही अपने फ्यूचर के लिए आप स्टैंड लोगे ना, जैसे आपका नाम बनने लगेगा, लोगों में आपकी पहचान बनेगी ना, वैसे ही क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपके दिल को हील करने के लिए कोई खुशी एंटर हो जाएगी। साथ साथ में ही आपकी 2 खुशियों का मिलना लिखा हुआ है गाइस, 100%, 100%, है ना? वो खुशी आपकी लाइफ में आने लगेगी और आप एक बार ना रोकने की कोशिश, और ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये समय यही कह रहा है कि एक के बाद एक आपकी लाइफ में खुशी का एंटर होना है। एन्जॉय करो आप, ताकि आपका अब दिमाग से पूरी तरीके से ओवरथिंकिंग निकल जाए, पास्ट की एनर्जी पूरी तरीके से निकल जाए, पूरी तरीके से आपको हील कर दिया जाए, है ना? खुशी से कहते हैं ना, शराबोर कर देना किसी इंसान को, बस उस बारे में बात कही जा रही है। ठीक है? तो परेशान मत हो, कितनी अच्छी चीज़ें, कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। ये फिर से नंबर 2 कहना चाहिए, कन्फ्यूज़न है अभी भी आपको, जैसा इस कार्ड में ही पता चल रहा है कि कोई खुशी भी आने वाली होगी ना, तो वो शंका का डंका बजाना, और बिल्कुल गलत थोड़ा ना है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से ही शंका कर लेना ये भी गलत है ना। हम सब इंसानों के बारे में तो नहीं कह सकते कि सारे इंसान गलत हैं, कोई कुछ ना कुछ तो अच्छे होते ही है ना, सारे गलत नहीं होते गाइस, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो थोड़ा-सा ना आपको अपनी सोच को इस प्रकार से करना पड़ेगा। जैसा कहा ना, अच्छे लोग बिज़नेस पार्टनर के रूप में या आपको हेल्प देने के लिए ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आएँगे, तो आपको थोड़ा-सा बिलीव करवाने के लिए, आपको थोड़ा ट्रस्ट करवाने के लिए कि हाँ, अच्छे लोग लाइफ में आएँगे, और उसके बाद में ना आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होना। तब कन्फ्यूज़न मत रखना गाइस, या आती हुई खुशी को इग्नोर करने की कोशिश मत करना, तब एक डिसीज़न लेना। दुविधा में मत रहना, एक डिसीजन लेना जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहे, है ना? क्योंकि किस्मत के साथ प्रभाव देखने को मिल रहा है कि एक की किस्मत साथ देगी, दूसरे की किस्मत का भी प्रभाव पड़ेगा। किसी की किस्मत से ना आपकी ग्रोथ और अच्छी होने लिखी हुई है, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत का प्रभाव, लेकिन साथ में किसी और की किस्मत का जुड़ना आपके साथ, ये बड़ी कलाकारी करेगा, ये आपको मैजिशियन की पावर में लेकर आएगा और आपकी दुनिया बदल देगा। देखना, ये है आपकी यात्रा, देखो,
है ना। जब कहता है ना मालिक कुछ करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, तो बुरे लोगों को निकाल करना आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों के एंट्री होना। अब जैसे देखो, एक आपके साथ बात हुई होगी कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे होंगे कि जिनकी एनर्जी का आप पर इस प्रकार फर्क रहता था, प्रभाव रहता था कि उनके साथ होने से आपके काम बनते नहीं थे, या कहीं ना कहीं किसी इंसान को लेकर तो आपको था कि इस इंसान की एनर्जी, चाहे वो कुछ गलत ना कहे, कुछ गलत ना बोले, या आपके काम में रुकावट भी डालने की कोशिश ना करें, लेकिन फिर भी किसी इंसान विशेष का तो दिमाग में है आपके कि इनके, ऐसे इंसान के चलते ना आपके काम में एक बार रोड़ा रुकावट आती थी, या आपका कोई शुभ काज होता नहीं था। मतलब किसी की एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, और ऐसे ही इंसान से ना आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जानबूझकर, परिस्थितियां बनकर, बहाना बनकर, है ना। और आप कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में शांत भी महसूस कर रहे हो कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन अब ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होनी, जहाँ पर आपकी दुनिया बदल जाए, जहाँ पर आप खुद भी पावर में आ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। जैसे कोई सकारात्मकता हमारे पास आकर खड़ी होती है ना, तो हमारी क्या होता है, हमें हमें आत्मविश्वास होता है, कोई है हमें संभालने वाला। बिल्कुल वैसा चेहरे पर कितनी मुस्कान का होना देखो, कि सब कुछ अच्छा हो गया, दोनों हाथ में छड़ी है, मैजिक की छड़ी है, कहा ना दो खुशियां पास पास में है, सेलिब्रेशन एक नहीं बेटा, दो मनाने वाले हो सच में। और ये आपकी लाइफ है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए। पूरी दुनिया आपकी ना बदल जाए ना, तो देख लेना खुशी से कितना मदमस्त हो जाते हो सच में। यही होगा, ये मालिक का सपोर्ट है, और आपके लिए सुरक्षा भी है। आपके ना तरकश में तीर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। सच्ची में, जब कभी कभी ना खुद को वक्त देना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। हम मोबाइल में, 10 चीज़ों में, मूवी में, वीडियो में, है ना, समय निकाल देते हैं, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकालते। कितनी गलत बात है। एक 10 मिनट का समय ही सही खुद को देना चाहिए। एकांत में बैठो, खुद को टटोलने की कोशिश करो, खुद को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। अरे हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, खुद को ऐसे ही कहते हैं। खुद को ऐसे ही कहते हैं, खुद को ऐसे ही मोटिवेट करो, है ना। अपने आप देखो लाइफ में कितना अच्छा होता है। और खुद की तुलना कभी किसी से नहीं करना। आप अपने आप पे बहुत काबिल हो। आप जो कर सकते हो कोई और इंसान नहीं कर सकता, कोई और इंसान कर सकता, आप वो नहीं कर सकते। हर कोई इंसान की अपनी एक अच्छी स्किल होती है। मालिक ने हर किसी को ब्लेसिंग दे रखी है, अच्छे इंसान को भी, बुरे इंसान को भी। लेकिन बुरा इंसान अपने कर्मों की वजह से उसे उसे पहचान नहीं पाता, और यह उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है, जो कर्मा बुरा बनाता है ना। बहुत जल्द आप अपने ना सक्सेस पर प्राइड, मतलब एक गर्व फील करने वाले, गौरवान्वित फील होने वाली, उपलब्धियों से नवाजने वाला समय आपके लिए आ रहा है। हर सिचुएशन आपके अंडर में होगी, आपके काबू में होगी। और एकदम धैर्य रखकर ना, शांत होकर कोई भी फैसला लो, सोच समझ कर। यही समझदारी है ना। जल्दबाजी में कोई फैसला ही नहीं लेना। जितनी गंभीर से गंभीर उदासी है ना, वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी, लेना भागेगी, दौड़ेगी। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर आया था। नंबर 2 की एनर्जी कंफ्यूजन के बारे में बात करती है, और यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी का आने का मतलब क्या है। देखो, अबंडेंस भी आना, लाइफ में अच्छा आना, प्यार आना, ग्रोथ आना, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलना, किस्मत का सपोर्ट मिलना, चॉइसेस आना, अच्छे पल आना, डिसीजन अच्छे जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब स्मूथ स्मूथ लाइफ का चलना, कि हाँ मैं सही राह पर हूँ, मेरी लाइफ में अब अभी सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इवन मेरा खुद का व्यवहार इस प्रकार से चल रहा है कि जो मेरी तकलीफ का कारण ना बने। मतलब क्या है, इमोशंस का कंट्रोल में आना, बैलेंस में आना, ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, है ना। एक एक तालमेल अच्छा होना, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, है ना। या किसी की हेल्प करो तब भी आपके संवेग आपके काबू में रहे, कि मदद करें तो ऐसे, या हेल्प करें तो ऐसे कि उसका बुरा इफेक्ट आप पर उभर कर ना आए। बहुत तर्क, सोच विचार, और एक अच्छा सामंजस्य का, इस दिल दिमाग का ना एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिल रहा है। देखो, आप बहुत कमाओगे भी,
और अच्छे काम भी करोगे, दोनों ही चीज़ें होंगी। और आपके लिए ना एक प्यारा सा नाम रखा जाएगा, ये देख लेना। बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो गाइस। कहा ना, यहाँ मेरी ना नेक नेक सोल है, बहुत प्यारी सोल है सच में। और इतनी अच्छी सोल होती है ना तो अपने आप मालिक करते हैं अच्छा। कितना नेकी वाला भाव है, मालिक मुझे बहुत कुछ करना है, बड़े बुजुर्गों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, पहले अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए अपनी कर्तव्य निभाने हैं, फिर मुझे जनहित में करना है, बहुत कुछ करना है। करोगे, देखना करोगे। नंबर 3 की एनर्जी, OMG, समझने की कोशिश करना। देखो मेरे शेर, नंबर 3, नंबर 2, ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया, ये डिसीजन लेकर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में। मतलब क्या है, दुख से कन्नी काटने वाली बात, दुख से दूरी होना आपका, ठीक है, या दुख की उल्टी गिनती का स्टार्ट होना, ठीक। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अच्छे मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, मन का खुश होना, हार्ट ओपन होना, इनके बारे में बात, यानी सुख के आगमन की बारी, ठीक है। और ये है बढ़ते हुए क्रम में, ये है घटते हुए क्रम में दुख का अंत, ठीक है। और ये है बढ़ते हुए क्रम में जहाँ खुशी का आगाज आपकी लाइफ में हो चुका है। द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब भी यही है कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाना। द स्टार का मतलब क्या है कि आपकी पहचान अच्छी बनना, आपको लेकर अगर कोई झूठे आरोप थे तो उन आरोपों से आपका बाहर आना, या आप पर से भी आरोपों का हटना, है ना, लोगों में आपकी इमेज का अच्छा जाना, इस बात के बारे में। मैजिशियन की एनर्जी का काम ही यही है गाइस, कि लोगों में आपका प्रभाव जमना, है ना, और आपके प्रभाव से लोग आपके पास आए, है ना जी। समझने की कोशिश करो, द स्टार की एनर्जी यही कहती है, द मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि आपका व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर छाप छोड़ेगा। आपकी कर्मशीलता, आपकी सक्रियता लोगों को एक नई सोच देगी कि दुख से कभी डरते नहीं है, हारते नहीं। यही प्लानिंग करो गाइस कि अपनी लाइफ को तो बदलो ही बदलो, आपकी लाइफ को देख कर ना और लोगों की लाइफ में भी अच्छे सुधार हो जाए। बैठे बैठे अच्छे कर्म करो, है ना, इतनी मेहनत करो सच में कि जैसे एक होता है ना कि ये बहुत अच्छा कर्तव्य है गाइस, है ना, खुद के लिए भी, अपनों अपनों के लिए भी। और पता नहीं कौन कौन हमारी लाइफ पर ना नजर रख रहे हैं, या कौन कौन हमारे बारे में सोच रहा है, उनको लेकर भी है ना। जैसे कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी बनना चाहे आपके जैसा, बिल्कुल कुछ वैसा। आगे तो बढ़ोगे आप, अब ना एक स्थिति में अटक कर रहने वाले नहीं हो आप, ये तो बात है। अगर किसी प्रकार का हेल्थ को लेकर कोई इशू हुआ है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ या जो कुछ भी है, उसकी रिकवरी नहीं हुई है तो उसकी रिकवरी भी होगी, ठीक है, उसके बारे में। नंबर 8, किसी फियर से बाहर आओगे, घबराहट से बाहर आ रहे हो गाइस, दैट्स अ ट्रैप से ना बाहर आ रहे हो। विश फुलफिलमेंट 8, 9, ये देखो बढ़ता क्रम, देखो मेरे शेर, नंबर 2, 3, 8, 9, दुख को खत्म करके विश फुलफिलमेंट, ये समझने की कोशिश करो। सुख की ना गिनती बढ़ते क्रम में ना स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज आपको नजर आ रही होगी, सीढ़ियाँ, है ना, चाहे इमेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर, कैसे भी करके देखना गाइस। इन दिनों में या तो कहते हैं ना कि क्राउन का नजर आना या फिर सीढ़ियों का नजर आना, इसका मतलब क्या, या फिर नंबर ही ऐसे नजर आने क्रम में 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, ऐसा कुछ बढ़ते क्रम में नंबर का दिखना, ये यही कह रहे हैं कि अब सक्सेस पाने से आपको कभी कोई रोक नहीं सकता। अब जो खुशी के लिए आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो रास्ता इतना साफ सुथरा क्लीन है कि वहां पर आपको तकलीफ नहीं होगी, या इतने संघर्षों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, जहां आपकी इच्छाएं पूरी होती है आप उसी और बढ़ रहे हो। तो ये बेवजह का फियर जो है ना, इसे इसे आने मत देना, क्योंकि समय है गाइस, है ना, कभी कभार उतार चढ़ाव में चला जाता है, कभी कभार थोड़े संघर्ष बढ़ जाते हैं, फिर से कम हो जाते हैं, है ना। स्थितियां उस स्तर पर कभी नहीं जाएगी जो स्थितियां आपने देख रखी है, बस इतनी तक में बात है। तो इससे थोड़ा अगर कभी हो जाता है ना, इग्नोर कर देना, लेकिन यही बात आपके आगे चलकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो डर नहीं है, ठीक है, और डरना भी नहीं।
यही 99 की एनर्जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। और साथ में क्या है कि मालिक ने आपकी सारी परेशानी को खुद पर ले लिया है। तभी तो नंबर 3 का कार्ड आया है जो ये कहता है भाग्य और मालिक का साथ होना, जो हस्त रेखा में मंगल रेखा के बारे में भी बताता है कि जब विकट परिस्थिति आपकी लाइफ में उमड़ती है ना, तब मालिक का सपोर्ट आपको मिलकर रहता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई आकर संभालता है, आपके लिए कोई रास्ता बनाता है, कोई ना कोई मदद किसी न किसी प्रकार से पहुंच ही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पैसों की आवश्यकता आन पड़ी आपकी और आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाते हो, तो अचानक किसी भी प्रकार से कोई भी बहाना बनकर ना पैसा आपके पास आ जाता है, आपको वो काम नहीं रुकता। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली 100% आपके हाथ में मंगल रेखा का होना, मंगल रेखा होती है यहाँ पर, है ना, जो ऐसी विपदा में आपका साथ देती है जो एक मिरेकल से कम ना लगे आपको, और जिससे आपका मालिक पर बिलीव और दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और ये तय होता है गाइस कि जब भी कोई परेशानी में आप होते हो ना, तो आपको पता होता है आज नहीं तो कल मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये चेंजेस गाइस, है ना, ये बढ़ते क्रम में ना आपकी लाइफ में आगे बढ़ना, खुशी का मिलना, और ये कन्फर्मेशन है कि अब अटके हुए मत रहना, अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर लेना, ये आपके लिए सही रहेगा। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो वो तो खत्म होंगे। अब लाइफ के डिसीजन लो कि क्या अच्छा है मेरे लिए, जो मेरे समय को खराब ना करे। चॉइसेस आपके सामने आएगी गाइस, अटके हुए रहना है, पास्ट में रहना है, या आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे लाइफ में खुशी पाओगे, अटके हुए रहोगे या वापस से पास्ट में झांकने की कोशिश करोगे, पैटर्न फिर से वही होंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है। सब कुछ आपके सामने है, क्लियर है गाइस, है ना। न केवल रीडिंग के आधार पर आपके आपके खुद के सामने आपकी लाइफ को लेकर चीजें क्लियर हो चुकी है। ओके ओके, नंबर 7, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 4 संघर्ष। नंबर 4 की एनर्जी बताती है संघर्ष, और इन संघर्ष में आपका सफल हो जाना, विक्ट्री पा जाना। अब किसी प्रकार का लॉस नहीं है। अगर मन में ये डर है ना कि अब किसी प्रकार का लॉस हो जाएगा, कोई नुकसान पहुंचा जाएगा आपको, ठीक है, या फिर लोगों पर ट्रस्ट करने वाली अभी शक्ति नहीं है, इतना नहीं है मालिक कि अब किसी पर ट्रस्ट करके ना परेशान हो जाए, है ना। ये कह रही हो ना, एनी फियर से ना बाहर आने वाले हो। एक उतना जिगरा होना, उतना साहस होना, कोई भी सिचुएशन है मैं तो हैंडल कर लूँगी, मैं कर लूँगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं गाइस। मतलब जैसे एक होता है ना गाइस कि इतनी सिचुएशन को झेलने के बाद में किसी इंसान की मैच्योरिटी का लेवल कुछ और ही हो जाता है, तो यही आपके साथ है गाइस, है ना। जितनी भी मेहनत करी ना, यहाँ पर देखो एक बात बहुत अच्छे से आई है इस रीडिंग में ना, आप में से कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी आपने मेहनत करी है ना, वो मेहनत आपकी खाली जाती हुई आपको नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक में ना कुछ उसका आउटपुट उभर कर नहीं आया है। कुछ भी कर लो आप, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, उसका आउटपुट नहीं आता। कितना ही आप सेक्रीफाइस कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उसका आउटपुट उभर कर नहीं आता। जाती है बात ज़ीरो में। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इस रीडिंग में एक चीज़ देखी है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, वृक्ष की एनर्जी, और एकदम परिपक्वता के साथ कि कोई चीज़ें आपको मिलेगी नहीं तो बिल्कुल परिपक्वता के साथ मिलेगी, जहाँ पर आपको आगे कोई मेहनत ना देनी पड़े। यानी बनी बनाई चीज़ें जो होती है ना, एकदम जैकपॉट के रूप में उभर कर आपके सामने आई, वही तो विक्ट्री है गाइस। कि ऐसे समय पर आपको चकित कर देना, आपको वो सक्सेस ला कर देकर, आपको वो विक्ट्री ला कर देकर। यानी आपने संघर्ष पहले कर लिए हैं, लेकिन उनका अच्छा परिणाम अब आपको मिलेगा। ये आपके संचित कर्म है गाइस, जो इस जन्म के भी हैं, जो आपने अच्छे कर्मा किए हैं या जो अपने कर्तव्य निभाए हैं उनको लेकर है, ठीक है। और पास्ट के जन्म के भी कोई अच्छे कर्म आपके इस समय में आगे आएंगे, जो न केवल आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, बल्कि आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करेंगे और संघर्षों का लेवल कम करेंगे गाइस। किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं होने देंगे। 999 की एनर्जी आई है। आपके मन में एक सवाल है, अभी लाइफ में जिस परेशानी को लेकर
दुखी हो रहे हैं क्या, ये परेशानी ख़त्म होगी क्या, ये सवाल है ना। डेफिनेटली 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 जो भी परेशानी आपकी है वो ख़त्म होगी, उसके लिए होप रखो, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, खुश रहने की कोशिश करो, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा आपके। और अगर किसी प्रकार के जस्टिस का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी जस्टिस आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो परिस्थितियाँ, समय आपके फेवर में आ रहा है और निश्चिंत होकर जियो, खुश होकर जियो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।